हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए से लेक्चर में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। कंप्लीटली जो है आपको क्वेश्चंस लिखा रहेगा, दिया जाएगा क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्या करना है, चेक करना है जो गिवन कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, सब कुछ आपको क्या है बताना है। ठीक है, तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, वही चेक करना है। आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। और दूसरा चीज क्या है बच्चों, तो अभी जो हम क्वेश्चंस लिखेंगे, ये क्वेश्चंस जो है आपको सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आउट ऑफ जितने क्वेश्चंस लिखे जाएंगे उसमें कितने आपके करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट। ओके, दूसरा जो बात है आप कि अगर मान लीजिए क्वेश्चंस इनकरेक्ट होता है तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। रीजन क्या है, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो आप घबराएंगे नहीं, आप सीखेंगे। कुछ डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, प्लीज चैट कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चंस है, चेक whether the given compound whether the given compound is aromatic, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, है ना। तो ये सब कुछ क्या है अपने को चेक करना है। जो गिवन कंपाउंड है ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स जो है प्रैक्टिस किया था, जस्ट सीखा था कि कैसे हम चेक करते हैं और कैसे हम अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को, राइट। तो सबसे पहला काम अगेन हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं साइक्लिक, राइट, वो कंपाउंड में दिख जाएगा साइक्लिक है या नहीं है। फिर चेक करते हैं क्या, प्लेनरिटी। प्लेनरिटी चेक करने के बाद हम लोग कंजुगेशन चेक करते हैं। लास्टली हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं। अगर मान लो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इट मींस वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। 4n+2 को हम लोग और क्या कहते हैं, हकल्स रूल कहते हैं, है ना। तो जो भी कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक, जो भी फॉलो करेगा फिर वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के जो अदर कंडीशन है वो किस तरीके से फॉलो किया जाए। ठीक है, तो लिखते हैं अपन और आप लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, है ना। सबसे पहले जो है हम लोग इजी क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग स्टार्ट कर दो सॉल्व करना बच्चों, है ना, बिल्कुल भी नहीं वेट करना है।
चलिए, तो बच्चों आपके सामने जो है ये 20 क्वेश्चंस मैंने लिखा है। अब इन 20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताना है। सबसे फर्स्ट आप इन 20 में आप फटाफट से क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और आपको चेक करना रहेगा यहाँ कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक है और कौन से नॉन एरोमेटिक है। तो ये सब कुछ जो है आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और कितने जो है आप इसमें से करेक्ट कर पा रहे हैं आप मेरे आंसर से चेक करेंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है। क्या है सिंपल रूल? यही है कि सबसे पहले आप चेक करो साइड में, तो ये चीज क्या है देख करके हमें विजुअलाइज होता है। सेकंड क्या है? सेकंड चीज क्या है आपका? प्लेनरिटी होना चाहिए। प्लेनर के लिए हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखे हैं, ऑलरेडी हमने बता रखे हैं कि प्लेनर के लिए हम क्या करते हैं, राइट। इसके बाद जो है कंप्लीटली कंजुगेटेड, तो वो कंप्लीटली कंजुगेटेड क्यों चाहिए होता है? तो आपने अगर पुराने लेक्चर्स देखे हैं, पीछे का लेक्चर्स आपने देखे हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि जो हकल्स जो थे ना, जो इन्होंने क्या कहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन का एक रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या बनना चाहिए? रिंग बनना चाहिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग बनने के लिए क्या होना चाहिए कि जो कंपाउंड है, जो रिंग है, रिंग के हर एक एटम क्या होना चाहिए? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है देन वहां पे क्या हो सकता है आपका? एरोमेटिक नहीं होगा। अगर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वो एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे फर्स्ट कंपाउंड क्या है आपके पास। सबसे पहला कंपाउंड क्या है हमारे पास? तो इसमें चेक करते हैं। देखो साइक्लिक है, बिल्कुल सही है, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। 3 मेंबर रिंग है, हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर? sp2 है, हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देन क्या कंप्लीटली कंजुगेशन है? पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन तो है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो पॉजिटिव चार्ज क्या प्रोवाइड करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब आप रेजोनेंस करवाते हो पॉजिटिव चार्ज के साथ तो पॉजिटिव चार्ज क्या प्रोवाइड करता है? तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपको एक वैकेंट ऑर्बिटल देता है, राइट। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कार्बन के पास एक ऑर्बिटल खाली है जो वो रेजोनेंस के लिए आपको प्रोवाइड करता है। जो वैकेंट ऑर्बिटल है वही क्या करता है? ओवरलैपिंग में जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। एक पाई बॉन्ड घूम रहा है, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? देखो 4n+2 पे फिट हो रहा है। क्या n का वैल्यू रखोगे 0, इट मींस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंपाउंड क्या होगा? तो सेकेंड आपका फिर से वही कहानी, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कंजुगेशन, है ना। ये देखो जब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये पाई बॉन्ड सिग्मा और पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये पूरे साइकिल में ये पाई बॉन्ड दौड़ रहा है, पूरे साइकिल के अंदर क्या है? दौड़ रहा है। इट मींस क्या हो गया? कंप्लीटली कंजुगेशन तो हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये एरोमेटिक। 2 आए या फिर 6 आए या फिर क्या आ जाए? 10 आए, 14 आए, 18 आए, तो ये क्या है? एरोमेटिक रूल को फॉलो करते हैं।
आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है, क्या आएगा ये कंपाउंड, बच्चों बताओ। तो ये जो है आने वाला है आपके पास, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंप्लीटली कंजुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है, तो क्या नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस में है? बिल्कुल है, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस में है। इट मींस यहां से लोन पेयर आएगा और एक लोन पेयर यहां से आएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्या होगा? एरोमेटिक। नेक्स्ट बताइए आप लोग। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करो। पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे इसमें तो कितना आ रहा है इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज से कोई चार्ज नहीं आता है, 2 पाई जो है ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स में कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या हो जाएगा? ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन पे फिट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। फटाफट से नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? तो नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, साइक्लिक है, बिल्कुल सही है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेशन है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास 2 + 2 + 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज एरोमेटिक। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग बच्चों? यहाँ पे चेक करते हैं, जो एक कार्बन यहाँ पे जो है ना आपका क्या है? sp3 है। ये कार्बन क्या है? sp3 है। sp3 आने के बाद क्या हो जाएगा? ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। sp3 आने के बाद क्या होगा? ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होते ही क्या बन जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक, है ना। चेक करते रहेंगे। ये भी आपका क्या है? sp3 कार्बन बन रहा है यहाँ। sp3 आते ही क्या हो गया? ये नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है पायरो, है ना, ये क्या है? पायरो। इसमें चेक करते हैं क्या है? ये साइक्लिक है, बिल्कुल सही है, प्लेनर भी है, बिल्कुल, कंप्लीटली कंजुगेशन, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ से, और एक लोन पेयर जो है इसमें रेजोनेंस में घूम रहा है पूरे साइकिल में। तो क्या आएगा बताएंगे आप लोग? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आएगा आपके पास एरोमेटिक। ये क्या आ जाएगा? एरोमेटिक। ये थोड़ा सा हम इसको बढ़िया समझते हैं, है ना। कई बार क्या होता है हमारे मन में ये आता है कि हम क्या इसके लोन पेयर को काउंट कर सकते हैं रेजोनेंस में या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चीज देखो, ध्यान से क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे पाई, सॉरी, लोन पेयर सिग्मा पाई का अगर हम रेजोनेंस करवाते हैं, मान लो करवाते हैं, तो रेजोनेंस कब होता है? तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड के लिए जो ऑर्बिटल यूज हुआ है, और जो लोन पेयर का ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये लोन पेयर का ऑर्बिटल और इस कार्बन पे जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जो पी ऑर्बिटल, वो दोनों पैरेलल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मींस कि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। दूसरा आप एक और लॉजिक दे सकते हो, समझ सकते हो क्या, कि अगर मान लो कि पैरेलल होता तो क्या रेजोनेंस करवाते तो क्या होता? ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जैसे ही रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे ये sp नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp, और sp होते ही ये क्या होगा? sp होते ही आपका जो है बॉन्ड नंबर 180, which is not possible in the ring. It means कि ये लोन पेयर क्या है आपका? क्या है आपका लोन पेयर यहाँ पे? लोकलाइज्ड, नॉट डिलोकलाइज्ड। ध्यान रखिएगा, जब हम आगे बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को हम यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये पाई का रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास देखो, साइक्लिक है, कंप्लीटली कंजुगेशन है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका आएगा एरोमेटिक। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है? ये भी एरोमेटिक है ना। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। बेंजीन है, पाई सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है कंप्लीटली, सो ये भी आपका एरोमेटिक है। ये क्या आ जाएगा? ये आपको मिलने वाला है, ये आपको आएगा एंटी एरोमेटिक। कैसे एंटी एरोमेटिक है? तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी रिंग देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में हमें ये डाउट आ सकता है कि सर क्या दोनों लोन पे रेजोनेंस में जाएगा? तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं पीछे के लेक्चर में, बट फिर समझ लेते हैं दोबारा से। अगर आप मान लो नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिर समझ लीजिए।
बिल्कुल एक ही लोन पेयर जाएगा यहां से रेजोनेंस में, क्योंकि दोनों लोन पेयर क्या है, पी ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं। दोनों और जो लोन पेयर है, लोन पेयर का ऑर्बिटल वो क्या है, पैरेलल नहीं है इस पी ऑर्बिटल के, तो रेजोनेंस में ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसके बाद एक लोन पेयर इसका रेजोनेंस में जाएगा और इधर से ये भी रेजोनेंस में है। तो टोटल देखो साइक्लिक है ये, बिल्कुल सही है। प्लेनर भी होगा बिकॉज 6 मेंबर रिंग है, और कंप्लीटली कंजुगेशन फिर भी ठीक है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम यहाँ, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके पास 8 होगा। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज एंटी एरोमेटिक। क्या है ये, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आप इस क्वेश्चन को सही किए हैं या नहीं। अगेन यहां से फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर आएगा रेजोनेंस में, और एक लोन पेयर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन का। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो क्या है, दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर, एक इधर आएगा एक इधर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों के दोनों जो ऑक्सीजन है वो एक एक लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है रिंग के रेजोनेंस में, दैट इज क्या हो जाएगा, एक एक लोन पेयर दोनों का हम काउंट कर लेंगे किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स। दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने आएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस कितने होंगे यार, एंटी एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट बताओ आप। सिमिलर है, जो ऑक्सीजन का जैसा केस है वैसा ही है। यहाँ से एक ये और एक ये दोनों लोन पेयर जाएंगे रेजोनेंस में, तो आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, दैट इज एंटी एरोमेटिक। हाँ ये थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा सा समझते हैं दोनों, है ना। इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, बोरॉन है। फिलहाल तो बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2 दिख रहा है, और बाकी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो यहां से तो ये चीज क्लियर चला मालूम हमें कि साइक्लिक है, और सभी का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, तो प्लेनर भी होगा। क्या ये कंप्लीटली कंजुगेटेड है या नहीं, पहले से समझते हैं। तो ये जो है ना बोरॉन, क्या है एक्चुअली, ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रोवाइड क्या कर रहा है रिंग के अंदर, रेजोनेंस में ये क्या देने वाला है, तो एक डब्बा देने वाला है, खाली डब्बा ऑर्बिटल जिसको कहते हैं, है ना। एक खाली ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल जो है ये बोरॉन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसको अपन डब्बा कहते हैं, डब्बा जैसे दिखता है ना। जब दिमाग में हमारा कुछ नहीं होता तो क्या डब्बा बोलते हैं ना, वैसे ही है। तो ये बोरॉन जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, खाली डब्बा प्रोवाइड करता है। ये सिमिलर है पॉजिटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज में क्या देता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, और क्या देता है। तो ये आप जब बोरॉन है ना, तो इसको ऐसा पॉजिटिव चार्ज आप ट्रीट कर सकते हो, ऐसा पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर सकते हो कि जैसे पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये भी एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। तो रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे P खाली है और सिग्मा और पॉजिटिव, तो रेजोनेंस होगा, कंप्लीटली कंजुगेशन हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, आपको मिलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एंटी एरोमेटिक। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अब ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, एरोमेटिक। सेम कहानी है, जैसे यहाँ पे हमने बोरॉन को यूज किया है एज अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी यूज करोगे तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, पाई 2 पाई + 4 + 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट इज एरोमेटिक। यहाँ पे बोरॉन ये आपका आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगेन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है बच्चे, ध्यान समझिएगा, बिकॉज क्या हो गया यहाँ कि फिर से sp कार्बन होगा, है sp नाइट्रोजन होगा सॉरी। तो sp नाइट्रोजन होते ही ये रिंग में 180 डिग्री का एंगल प्रोवाइड बनाना चाहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका कितना आएगा, 2 पाई + 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये आएगा क्या, एंटी एरोमेटिक। यहाँ से फिर से कहानी, हाँ ये देखो लोन पेयर का है इसका, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर आएगा इसका। ये लोन पेयर नहीं जाएगा, ये लोन पेयर नहीं जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक। तो आप कमेंट सेक्शन में
पहले बताओ कि आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं, है ना। इनकरेक्ट होने के बाद हमें क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज आप क्यों आए थे यहाँ पे, सीखने के लिए। तो सीख लिया है, दिस इज द गुड पॉइंट। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे सर। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।